बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। 11 फरवरी को एक ही दिन में 1 करोड़ जीविका दीदियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ये अभियान 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राज्य के 34 जिलों में 8.97 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसे विश्व रिकॉर्ड बनाने की दिशा में अहम कदम बता रहा है। मध्य प्रदेश सरकार राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रही है। अब राशन लेने के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि चेहरे से पहचान की जाएगी। दुकान पर राशन आने की सूचना पहले ही SMS के जरिए मिल जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और गरीबों को समय पर राशन मिल सकेगा। लखनऊ की सड़कों और चौराहों पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद का विरोध किया गया है। बंटोगे तो कटोगे जैसे नारों के साथ 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया गया। मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इनकम टैक्स विभाग ने नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम और सरल होगा। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर तीखा हमला बोला गया है। संजय राउत ने इसे देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार भारत को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रही है। इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 3 की ओरियन बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। MP के 11 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। वहीं चेन्नई में घने कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। दिल्ली NCR में हालांकि ठंड से हल्की राहत देखने को मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने सैन्य ठिकानों की मरम्मत में जुटा है। भोलारी एयरबेस पर चल रहे काम की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि रनवे और अन्य ढांचों को ठीक किया जा रहा है। कानपुर में घर घूम रहे फर्जी ब्लॉक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सपा विधायक नसीम सोलंकी ने आरोप लगाया कि सर फॉर्म के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बताया। विधायक ने लोगों से बहकावे में न आने की अपील की है। उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने गांव के छोटे बड़े बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। CM योगी ने बच्चों को दुलारते हुए फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, हम भी तेरे दादा लगते हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। दूसरे दिन बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। 15 फरवरी तक बाबा अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में देखी जा रही है। पूर्णिया और मधेपुरा में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। समर्थकों ने CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM सम्राट चौधरी का पुतला फूंका। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव का समर्थन किया है। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत भी बिगड़ने की खबर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ESIC से संबंध है। मामले को गृह मंत्रालय को भेजने की बात कही गई है। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मध्य प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी लागू करने की तैयारी है। इसके तहत शराब ठेकों की नई व्यवस्था की जाएगी। 1300 की बोतल पर करीब 50 ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। 2.5 लाख महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य अगले 2 साल में 5 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। चीन ने 28 किलोमीटर लंबा समुद्री कॉरिडोर बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। इस कॉरिडोर में 6.8 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर टनल शामिल है। अब 2 घंटे की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाती है। इसे इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बताया जा रहा है। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर संत समाज में नाराजगी है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने सिनेमा घर जलाने तक की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म हिंदू समाज को बदनाम करती है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। RBI बैंक ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइंस लाने जा रहा है। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। डिजिटल फ्रॉड के मामलों में 25% तक मुआवजा मिलेगा। इससे बैंकों की जवाबदेही तय होगी। अमेरिका ने भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा लिया है। अब भारतीय सामानों पर टैक्स 50% से घटकर 18% रह गया है। कुछ खाद्य उत्पादों पर 0 टैरिफ भी लागू होगा। इससे भारत को अरबों डॉलर के बाजार का फायदा मिलेगा। आगामी जनगणना में लोगों से घर और जीवन स्तर से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे। घर में टॉयलेट, फर्श, दीवार और खाने पीने की जानकारी ली जाएगी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकारी योजनाएं बनाई जाएंगी। जनगणना का पहला चरण मई से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में भारत और मलेशिया के बीच 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
इन समझौतों से व्यापार, शिक्षा, डिजिटल पेमेंट और तकनीकी सहयोग को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने मलेशिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। देश की शिक्षा प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यूपीआई की तर्ज पर राष्ट्रीय डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर स्कूल और कॉलेज के सभी विषय मोबाइल पर उपलब्ध होंगे। छात्र अपनी पसंद की भाषा और शिक्षक की आवाज में लेक्चर सुन सकेंगे। आरएसएस के शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संघ में पद जाति के आधार पर नहीं मिलता। जो व्यक्ति काम करने की क्षमता रखता है वही संघ प्रमुख बन सकता है। भागवत ने कहा कि संघ किसी के खिलाफ नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का काम करता है। भारत ने अपनी ऑर्बिटल सर्विलांस और जासूसी क्षमता को और बढ़ा दिया है। इससे दुश्मन देशों की गतिविधियों पर हर समय नजर रखी जा सकेगी। राजस्थान समेत 5 राज्यों में सुबह और शाम तेज ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। चेन्नई में घने कोहरे के कारण 3 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम विभाग ने अभी राहत के संकेत नहीं दिए हैं। मुंबई में आयोजित संघ के शताब्दी कार्यक्रम में कई फिल्मी सितारे नजर आए। सलमान खान, रणबीर कपूर और सुभाष घई कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रसून जोशी समेत 900 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अमेरिका ने दावा किया कि गलवान तनाव के 7 दिन बाद चीन ने परमाणु परीक्षण किया था। यूएस का कहना है कि चीन ने भूकंप मापने वाली प्रणालियों को चकमा दिया। इस खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है। विशेषज्ञ इसे चीन की गुप्त रणनीति बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 114 राफेल विमानों की डील जल्द मंजूर हो सकती है। इनमें से 18 विमान फ्रांस से सीधे उड़ान भरकर भारत आएंगे। बाकी विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इससे मेक इन इंडिया को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि भारत आतंकवाद पर समझौता नहीं करता। पीएम ने कहा कि यह संदेश पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट है। भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। इनकम टैक्स विभाग ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। नेक्स्ट 119 दा नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम सरल बनेगा। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि नीच शब्द हर स्थिति में जाति सूचक गाली नहीं है। इस शब्द को अपने आप में SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। हालांकि मामला परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार 9वीं जीत दर्ज की। इसके साथ भारत सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई। ये रिकॉर्ड तोड़ना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होगा। पूरे देश में जश्न का माहौल है। बांग्लादेश में 35 साल बाद नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। चुनाव पर भारत, पाकिस्तान और चीन की खास नजर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदलेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका असर दिखेगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में विरोध प्रदर्शन हुए। समर्थकों ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम का पुतला फूंका। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव का समर्थन किया। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मामला गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। सीएम ने सांसद की पत्नी के संबंधों पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार ने फिल्म गोदान को टैक्स फ्री किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की। सरकार का कहना है कि फिल्म सामाजिक संदेश देती है, गोवंश संरक्षण पर सरकार के काम को दर्शाती है। रणथंभौर का एक टाइगर कोनो नेशनल पार्क पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में पर्यटकों को टाइगर दिखाई दिया। कूनो में पहले से मौजूद चीतों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। वन विभाग निगरानी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 साल की सजा मिली। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा सुनाई गई। तोशाखाना केस में करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया। विदेशी तोहफे बेचने का आरोप साबित हुआ। ऋतिक रोशन की सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 पर फिलहाल रोक लग गई है। 500 करोड़ के बजट को लेकर आदित्य चोपड़ा से सहमति नहीं बन पाई। फिल्म की स्क्रिप्ट और बजट पर दोबारा विचार होगा। फैंस को अभी इंतजार करना पड़ेगा। भोपाल में नगर निगम की 8 मंजिला इमारत में गंभीर खामियां मिली। सीढ़ियों के पास ही ओपन एरिया छोड़ा गया है। इससे नीचे गिरने का खतरा बताया जा रहा है। इसके बावजूद अधूरे भवन में शिफ्टिंग शुरू कर दी गई। दिल्ली में बाइकर की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। घटनास्थल पर न बैरिकेड थे और न ही लाइट की व्यवस्था। सब कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार किया गया है। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर केस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाया जा रहा है। अब राशन आने की जानकारी SMS के जरिए मिलेगी रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 9 फरवरी से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली NCR में आज आसमान साफ रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा। पहाड़ों में अचानक मौसम की खराबी यात्रियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इससे सड़क यात्रा और ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है। चेन्नई में खेले गए ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की। यह जीत न्यूजीलैंड टीम के लिए मानसिक बढ़त के साथ साथ
ग्रुप चरण में स्थिति को मजबूत करती है। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के संघर्ष के बावजूद न्यूजीलैंड ने मध्यक्रम में संतुलित प्रदर्शन दिखाया। 8 फरवरी 2026 को भारत में चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। कई शहरों में भावों में गिरावट और बढ़ोतरी दोनों देखी गई। पटना, लखनऊ, नोएडा, मुंबई समेत प्रमुख बाजारों में रेट अलग अलग हैं, जिससे निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों की निगाहें बाजार पर टिकी हुई हैं। रेट बदलते आर्थिक संकेतकों और वैश्विक डिमांड सप्लाई पर आधारित हैं। सोने और चांदी के बाजार में तरलता बनी हुई है। मुंबई में सोना दिल्ली की तुलना में सस्ता दिखा। सर्राफा बाजार में कीमतों में अंतर MCX दरों से अलग नजर आ रहा है। इन बदलावों के पीछे वैश्विक आर्थिक संकेत, ट्रेड डील अपडेट और निवेशकों की मांग का इफेक्ट है। दिल्ली NCR में आज ठंडी हवाओं और कोहरे का प्रभाव रहेगा, जिससे लोगों को सुबह शाम काफी ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट और सुबह को दृश्यता कम होने की संभावना है। लोगों को सुरक्षा बरतने और गाड़ियों की रोशनी बेहतर रखने की सलाह दी गई है। जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से हुई मौत के मामले में मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर को पुलिस ने 1 दिन की कस्टडी में लिया है। मामले में जांच जारी है और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को कड़ा करने का निर्देश दिया है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के टैरो राशिफल के अनुसार कुछ राशियां शांति, सकारात्मकता और तनाव मुक्त दिन का अनुभव कर सकती हैं। विशेषज्ञों ने कुछ संकेत दिए हैं कि आज कर्म, रिश्तों और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। यह जानकारी ज्योतिष के शौक रखने वालों के लिए दिलचस्प हो सकती है। इसी टबीस वर्ल्ड कप के अगले चरण में नेपाल और इंग्लैंड के बीच मैच मुंबई में होगा, जहां नेपाल को 185 रन का लक्ष्य मिला है। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है और फैंस का ध्यान पूरी तरह क्रिकेट स्टेडियम पर लगा हुआ है। तबीस वर्ल्ड कप 2026 के लाइव स्ट्रीम विकल्प और चैनल शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिससे दर्शक मैचों को आसान तरीके से देख सकेंगे। इन स्ट्रीमिंग गाइड में देशों के हिसाब से अनुकूल चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई है, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए उपयोगी है। रूस के उफा शहर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में भारतीय छात्रों पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें 4 छात्र और 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए। पुलिस ने घटना की जांच तेज कर दी है और भारत के उच्चायुक्त से संपर्क किया गया है। इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन AIMSA ने प्रधानमंत्री को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है। भारत